Hello बच्चों, let's see this question. The question says Mendel's rules do not correctly predict patterns of inheritance for tightly linked genes. मेंडल्स का जो रूल था वो करेक्टली प्रिडिक्ट नहीं कर पा रहा था टाइटल लिंक जीन के इनहेरिटेंस के पैटर्न को और द इनहेरिटेंस ऑफ एलील्स दैट शो इनकम्प्लीट डोमिनेंस, और वैसे एलील्स के भी इनहेरिटेंस के पैटर्न को प्रिडिक्ट नहीं कर पा रहा था जो इनकम्प्लीट डोमिनेंस शो करते हैं या फिर एपिस्टेसिस शो करते हैं। डज दिस मीन दैट हिज हाइपोथेसिस आर इनकरेक्ट? इसका मतलब क्या ये हुआ कि उनका जो हाइपोथेसिस था वो इनकरेक्ट था? तो आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। पहले हम अपने की कॉन्सेप्ट को देखेंगे। हमारा की कॉन्सेप्ट हो जाएगा मेंडेलियन हाइपोथेसिस। ये क्या होता है मेंडल्स का हाइपोथेसिस? तो आइए हम इसको डिस्कस करते हैं। पहला होता है लॉ ऑफ डोमिनेंस। मेंडल्स ने क्या था, मेंडल्स ने एक्सपेरिमेंट किया था किस पे? पी प्लांट पे। उन्होंने एक पी प्लांट ऐसा लिया जिसका जीनोटाइप था कैपिटल टी और इसका फिनोटाइप था टॉल, और दूसरा पी प्लांट ऐसा लिया उन्होंने जिसका जीनोटाइप था स्मॉल टी और इसका फिनोटाइप था ड्वार्फ, और इस दोनों के बीच क्रॉस करवाया। तो लॉ ऑफ डोमिनेंस क्या कहता है कि जब दो कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स वाले प्लांट्स जो कि होमोजाइगस हो उसके बीच जब क्रॉस करवाया जाता है तो F1 जनरेशन में जो फिनोटाइप आएगा वो कैसा होगा? वो डोमिनेंट फिनोटाइप होगा। तो यही लॉ ऑफ डोमिनेंस भी है। यहाँ से गैमीट बनेगा कैपिटल टी, यहाँ से गैमीट बनेगा स्मॉल टी, और ये दोनों जब फ्यूज करेगा तो बनेगा कैपिटल टी स्मॉल टी। और F1 जनरेशन में जो फिनोटाइप आएगा वो कौन सा फिनोटाइप होगा? डोमिनेंट फिनोटाइप होगा, और यही लॉ ऑफ डोमिनेंस है। लॉ ऑफ डोमिनेंस के कुछ एक्सेप्शन है, जैसे इनकम्प्लीट डोमिनेंस। दूसरा है कोडोमिनेंस। कोडोमिनेंस भी लॉ ऑफ डोमिनेंस का एक्सेप्शन है, क्योंकि ये लॉ ऑफ डोमिनेंस को फॉलो नहीं करता है। लॉ ऑफ डोमिनेंस में क्या होता है कि दोनों एलील्स जो होता है कि जैसे आई ए और आई बी, ये क्या है? आई ए और आई बी दोनों ही डोमिनेंट एलील है। तो दोनों ये भी 100% एक्सप्रेस होगा और ये भी 100% एक्सप्रेस होगा। तो ये कॉफ डोमिनेंस का एग्जाम्पल है। क्वेश्चन में इनकम्प्लीट डोमिनेंस का बात है तो थोड़ा मैं इसको डिटेल में समझाने की कोशिश करूंगा। ये देखा जाता है स्नैपड्रैगन में। स्नैपड्रैगन का एक फ्लावर होता है जिसका जीनोटाइप होता है कैपिटल आर। इसका फिनोटाइप होता है रेड। दूसरा स्नैपड्रैगन का फ्लावर जिसका जीनोटाइप है स्मॉल आर। इसका फिनोटाइप है, जब रेड जब रेड फ्लावर वाले प्लांट का क्रॉस करवाया जाता है व्हाइट फ्लावर वाले प्लांट से, तो यहाँ से गैमीट आएगा कैपिटल आर, यहाँ से आएगा स्मॉल आर। जब इस दोनों का फ्यूजन होगा दोनों गैमीट का तो बनेगा कैपिटल आर स्मॉल आर। यहाँ पे जो इस ऑफ स्प्रिंग का जो फिनोटाइप होता है वो क्या होता है? पिंक। ये ना तो इससे मिल रहा है और ना ही इससे मिल रहा है। इसका मतलब ये क्या हुआ? इसका मतलब यहाँ पे ये हुआ कि ये इनकम्प्लीट डोमिनेंस शो कर रहा है। यहाँ पे कैपिटल आर भी थोड़ा सा एक्सप्रेस हो रहा है, यहाँ पे स्मॉल आर भी थोड़ा सा एक्सप्रेस हो रहा है, जिसके वजह से क्या हो रहा है? रेड और व्हाइट का बीच वाला कैरेक्टर्स
एक्सप्रेस हो रहा है, यानी पिंक एक्सप्रेस हो रहा है। तो मेंडल्स का जो लॉ है, हाइपोथेसिस है, वो सही है, लेकिन कुछ कंडीशन को एक्सप्लेन नहीं कर पाता है, जैसे इनकम्प्लीट डोमिनेंस, को डोमिनेंस। आइए हम एपिस्टेसिस को देखते हैं। एपिस्टेसिस क्या होता है? जैसे हमारे पास ये क्रोमोसोम है, ये होमोलोगस क्रोमोसोम का दूसरा पेयर है। इस होमोलोगस क्रोमोसोम पे कोई जीन प्रेजेंट है, कैपिटल ए, स्मॉल बी, कैपिटल ए, कैपिटल बी, स्मॉल ए, स्मॉल बी। ये क्या है? कैपिटल ए और कैपिटल बी क्या है? नॉन एलिलिक जीन है। तो क्या एपिस्टेसिस में क्या होता है कि एक नॉन एलिलिक जीन दूसरे नॉन एलिलिक जीन के एक्सप्रेशन को सप्रेस कर देता है। वन नॉन एलिलिक जीन सप्रेस एक्सप्रेशन ऑफ अदर नॉन एलिलिक जीन। तो ऐसा क्यों होता है? ये एपिस्टेसिस क्यों होता है? मेंडल्स का हाइपोथेसिस इसको भी एक्सप्लेन नहीं कर पाता है प्रॉपरली। अब हम डिस्कस करेंगे लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट को। लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट में क्या होता है? इसमें क्या होता है? क्रॉसिंग ओवर होता है और रिकॉम्बिनेशन होता है, नया कॉम्बिनेशन का फॉर्मेशन होता है। जैसे होमोलोगस क्रोमोसोम का ये कोई एक क्रोमोसोम है और ये होमोलोगस क्रोमोसोम का दूसरा क्रोमोसोम है। ये क्या है? ये दोनों है होमोलोगस पेयर। इस पे एक जीन प्रेजेंट है, मैं मान लेता हूँ कैपिटल ए, कैपिटल बी, स्मॉल ए, स्मॉल बी। तो होमोलोगस क्रोमोसोम के बीच क्या होता है? क्रॉसिंग ओवर। तो इस दोनों के बीच मैंने क्रॉसिंग ओवर करवा दिया। क्रॉसिंग ओवर में क्या होता है? जीन का एक्सचेंज होता है, यानी रेड वाले क्रोमोसोम पे जो जीन है वो कहाँ पे चला जाएगा? वो इस पे चला जाएगा, यानी ब्लू वाले पे। और ब्लू वाले क्रोमोसोम पे जो जीन है वो रेड वाले क्रोमोसोम पे आ जाएगा। तो इसके वजह से क्या होता है? ये जो स्मॉल ए है अब इस क्रोमोसोम पे आ जाएगा और कैपिटल ए इस क्रोमोसोम पे चला जाएगा। और ये क्या बन गया? न्यू कॉम्बिनेशन। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि कैपिटल ए और कैपिटल बी एक दूसरे से बिल्कुल इंडिपेंडेंट है। दोनों एक दूसरे के बीच में, दोनों के बीच किसी तरह का बाउंडेशन नहीं है, एक दूसरे से फुल्ली इंडिपेंडेंट होता है। और इसका एक एक्सेप्शन है, वो क्या है? लिंकेज। लिंकेज में क्या होता है कि जैसे ये क्रोमोसोम है, इस क्रोमोसोम पे ए और बी जीन प्रेजेंट है और ए और बी के बीच क्या है? बहुत डिस्टेंस बहुत ही कम है, यानी ए और बी क्या है? बहुत क्लोज है एक दूसरे के। इसके वजह से क्या होता है? इस दोनों के बीच किसी भी तरह का क्रॉसिंग ओवर नहीं हो पाता है। ऐसा क्यों होता है? मेंडल्स ने इसको एक्सप्लेन नहीं कर पाया था। इसको एक्सप्लेन किसने किया था? टी एच मॉर्गन ने। तो मेंडल्स का लॉ जो है सो करेक्ट है, लेकिन कुछ कंडीशन में वो क्या हो जाता है? फेल हो जाता है, जैसे इनकम्प्लीट डोमिनेंस, को डोमिनेंस, लिंकेज। अब हम बात करेंगे लॉ ऑफ सेग्रीगेशन का।
तो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन क्या होता है? कोई ऑर्गेनिजम्स है जिसका जीनोटाइप है कैपिटल टी स्मॉल टी। जब ये ऑर्गेनिजम्स जब गैमीट बनाएगा तो कैपिटल टी सेग्रीगेट होके एक गैमीट में चला जाएगा और स्मॉल टी सेग्रीगेट होके दूसरे गैमीट में चला जाएगा। और कैपिटल टी और स्मॉल टी के बीच, कैरेक्टर्स के बीच किसी भी तरह का ब्लेंडिंग नहीं होता है। तो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन का कोई भी एक्सेप्शन नहीं होता है, ये यूनिवर्सली एक्सेप्टेबल है। अब हम चेक करेंगे अपने ऑप्शन को एक एक करके। यस, बिकॉज दे आर रेलिवेंट टू ओनली स्मॉल नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स एंड ट्रेड्स। ये कई सारे ट्रेड्स पे एप्लीकेबल होता है मेंडल्स का हाइपोथेसिस। तो ये कहना गलत होगा कि ये कुछ ही कुछ ही ऑर्गेनिजम्स या कुछ ही ट्रेड्स के लिए करेक्ट है, ये नहीं होगा हमारा। यस, बिकॉज नॉट ऑल डाटा सपोर्ट हिज हाइपोथेसिस। बहुत सारे डाटा हैं जो इनके हाइपोथेसिस को सपोर्ट करता है, ये भी नहीं होगा। नो, बिकॉज ही वॉज नॉट अवेयर ऑफ मियोसिस। इस स्टेटमेंट का कहना है कि मेंडल्स जो साइंटिस्ट थे वो मियोसिस को नहीं समझते थे। तो वो मियोसिस को अच्छे तरीके से समझते थे। तो ये स्टेटमेंट भी अप्रोप्रिएट नहीं होगा। लास्ट है, नो इट जस्ट मीन्स दैट हिज हाइपोथेसिस आर लिमिटेड टू सर्टेन कंडीशन। तो उनका हाइपोथेसिस जो है सो कुछ कंडीशन तक ही सही हो पाता है। तो ये स्टेटमेंट क्या है, बिल्कुल करेक्ट है। सो द फाइनल आंसर इज ऑप्शन डी। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।